हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में। ये ऐसे दो फैक्टर हैं जो किसी भी ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ना ही आप हेरिडिटी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, ना ही एनवायरनमेंट को। हेरिडिटी बेसिकली क्या होता है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हेरिडिटी होता है जब आपकी जितने भी गुण होते हैं वो आपके बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं। वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो ट्रांसफ़र होते हैं वो आपका हेरिडिटी होता है। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी आता है, इसमें इंटेलेक्चुअल भी आता है, इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। अलग अलग ट्रेट्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते रहते हैं और वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एक दूसरे को बहुत प्रभावित करते हैं। अगर हम फिज़िकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो इसमें आता है वो आपका आता है साइज़ हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, अपीयरेंस हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ फिज़िकल डेवलपमेंट बच्चे का प्रेगनेंसी में जो साइड इफ़ेक्ट हो जाए या किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए या इमोशनली ट्रॉमा हो जाए, उसके ऊपर भी ये आपका डिपेंड करता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें होता है कि कुछ जितनी भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि आपका मेमोरी हो गया, रीजनिंग हो गया, उनको आप किस तरीके से यूज़ करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं लेकिन इन्वायरमेंट उसको लिमिट कर देता है, तो उसके लिए बेहतर इन्वायरमेंट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी सेम ही है कि जैसे जैसे आपको ट्रेड्स मिलते चले जाते हैं, जैसे जैसे इन्वायरमेंट मिलता चला जाता है, वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी होती चली जाती है। इसमें एक और चीज़ आती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटी जो होती है वो, जैसे कि मैंने बताया कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र होती रहती है क्रोमोसोम्स के थ्रू। फिजिकल भी हो गई, मेंटल इमोशनल भी हो गई, ये दोनों हैं जो कि साथ साथ चलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो पेरेंट्स की चीज़ें होती हैं उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। जैसे कि फिजिकल ट्रेट में आ गया कि हाइट किस तरीके की है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। आपने देखा होगा कि जनरली जैसे फादर का होता है वैसे ही उसी तरीके से ही बच्चा भी चलता है, जैसे अपने फादर चलते हैं। उसमें आपका कोई डिसीज़ भी आ सकती है जो कि आपका ट्रेट होता है, एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। मेंटल में यही होता है कि आपकी इंटेलिजेंस हो गई, मेमोरी पावर हो गई, आपके इंटरेस्ट हो गए। किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, आर्ट लिटरेचर में इंटरेस्ट है, तो बच्चे के अंदर भी वैसे ही ट्रेट्स आते चले जाते हैं। तो ये आपका हेरिडिटी आज हमने कंप्लीट किया है। होप्स आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।